नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर बिहार से आ रही है। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 2 चरणों में मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि ये 2 चरणों का जो मतदान होगा 11 नवंबर, एक 6 नवंबर। पहला चरण जो है 6 नवंबर से और दूसरा चरण जो है 11 नवंबर से होगा। राज्य के अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीकों से वोटिंग होगी। जी आपको बता दें कि चुनाव नतीजों में 14 नवंबर को ये घोषित हुआ। और वही बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। सुरक्षा और कोविड गाइडलाइंस के साथ ये सभी तैयारियां हुई। आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, और इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो 6 नवंबर और दूसरा चरण जो है 11 नवंबर को होगी। जी हां, राज्य के अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीकों से वोटिंग होगी। चुनाव नतीजे जो है 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जी हां, 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और दूसरा आपको बता दें कि बिहार में उस दिन कहीं ना कहीं बताया कि मुख्यमंत्री को लेकर जो घोषित किया जाएगा 14 नवंबर को नए मुख्यमंत्री वहां पे मिलेंगे। वही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी जाएगी। सुरक्षा और कोविड गाइडलाइंस के साथ जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 25 जो तारीखों का ऐलान हो गया है और इसकी शेड्यूलिंग क्या है वो भी जान लेते आइए। बिहार बता दें कि 243 सीटों पर विधानसभा के 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान में 6 और 11 नवंबर को, नतीजे जो है 14 नवंबर को आएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की है। चुनाव के ऐलान की काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया कुल 40 दिन चलेगी। और 2010 से लेकर आपको इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में आपको कि 60 दिन हुआ था, तो वही 2020 में 47 दिन चली थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार की जो पूरी प्रक्रिया वो 40 दिन चलेगी। जी हां, चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया जो है 40 दिन तक चलने वाली है। अगर 2010 की बात करें इलेक्शन की प्रोसेस तो 61 दिन तक चली थी, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन तक चली थी। और इस तरह आपको बता दें कि पिछले 15 साल में इस बार चुनाव सबसे कम अवधि में पूरे कराए जाएंगे। जी हां, बता दें कि बिहार में पहले फौज की जो कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो छठ के 8 दिन बाद होगी। तो वही कहते हैं कि राजनीतिक दलों में चुनाव आयोग की वोटिंग के तारीखों की दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की गई थी। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में विधानसभा की 8 सीटों पे उपचुनाव का ऐलान भी किया है। वोटिंग 11 नवंबर की होगी और नतीजे जो है आपको बता दें कि 14 नवंबर को आएंगे। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। अधिकारी ऐलान कर दिया है। राज्यों में 2 चरणों में आपको बता दें कि मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को कराई जाएगी। इसके बाद आपको बताते हैं कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जी हां, बिहार विधानसभा के 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 7.42 करोड़ वोटर है। जी हां, आपको बता दें कि वोटरों की संख्या जो है 7.42 करोड़ है और इनमें 100 साल आपको ऊपर से 14,000 वोटर शामिल है। पोलिंग बूथ के जाने तो असमर्थ लोग फॉर्म में 12 डी भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। राज्य में 14 लोग पहली बार वोट डालेंगे। आपको बता दें कि बिहार में बूथ तक की मोबाइल ले जा सकेंगे। 2020 में आपको बताया तो बिहार में 3 फेज में चुनाव हुए थे। वही आपको बता दें कि आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है और आपको बता दें कि तारीख जो है 2 चरणों में चुनाव होने वाले बिहार विधानसभा के 243 सीटें में आपको बता दें कि करीब आपको बता दें कि लगभग बताया जा रहा है कि 7.42 करोड़, जी हाँ 7.42 करोड़ वोटर है और इनमें 100 साल से ऊपर 14,000 वोटर शामिल है। पोलिंग बूथ जाने के असमर्थ लोग भी फॉर्म पे 12 डी भर के घर से ही वोट डाल सकेंगे। जी हां, इस बार ये बता दें कि बिहार में एक नया प्रकरण अपनाया गया है, जहां पे जो घर से लोग नहीं जा सकते हैं, जो असमर्थ होते हैं जाने में, वो फॉर्म 12 डी भर के घर से ही वोट डाल सकेंगे। चुनाव नतीजे बता दें कि 12 नवंबर को दिया जाएगा। जी हाँ, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको कहते हैं कि जानकारी साझा की है। 11 नवंबर को की जाएगी। वही आपको जो पहला होगा वो 6 नवंबर, 2 चरणों में इस बार वोटिंग होगा। जी हाँ, बताते हैं कि राज्यों में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण जो है 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को कराई जाएगी। इसके बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जी हां, बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए जो है बिहार विधानसभा के तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, जो कि इस बार 2 चरणों में किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव के दिन से लेके और परिणाम घोषित करने के लिए 40 दिनों तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। और बता दें कि इसमें करीब 7.42 करोड़ वोटर बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां पे 2 चरणों में इस बार इस विधानसभा के चुनाव किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक जो 6 नवंबर को होगा और दूसरा जो है 11 नवंबर को होगी और वही नतीजे जो है 14 नवंबर को आएंगे।
आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से पूजा को लेकर, कहीं ना छठ पूजा को लेकर से राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीख दीपावली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। जी हां, चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में विधानसभा की 8 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया है और वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे जो है 14 नवंबर को आएंगे। जी हां, पहला चरण जो है 6 नवंबर, दूसरा 7 नवंबर, आपको बता दें कि 11 नवंबर को किया जाएगा। जी हां, और वही आपको बता दें कि 14 नवंबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया इस बार चुनाव ऐलान से काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया 40 दिन चलने वाली है। वही आपको बता दें कि 2010 की अगर बात करें तो इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन तक चली थी, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिनों तक चली थी। लेकिन इस तरह से पिछले 15 सालों में इस बार पहली बार होगा कि जो सबसे कम अवधि में पूरे वोट कम कराए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि पूरे कम अवधि में इस बार पूरे जो दोनों प्रक्रियाएं, दोनों 6 और 11 तारीख को बता दें कि चुनाव 2 फेज में कराए जाएंगे और पूरे 40 दिन लगेंगे और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये सबसे कम अवधि में इस बार चुनाव कराया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जो 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान जो है पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होंगे। तो बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख अब का ऐलान हो चुका है। 2 फेजों में चुनाव होगा। आपको बता दें 6 नवंबर और 11 नवंबर जो चुनाव के परिणाम है वो 14 नवंबर को घोषित होगा। अब देखना होगा कि बिहार में जो जितनी भी पार्टियां हैं वो किस तरह से अपनी तैयारियां करती हैं और इस बार किसके सर सजेगा। कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री के ताज वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।